ज्यादा जानकारी के साथ रमन हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रमन, पिछले 48 घंटों पर नजर डाले तो एक के बाद एक कई बड़े हमले आतंकियों की तरफ से किए गए। अपनी नापाक हरकतों से जो आतंकी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से मोर्चा संभाला गया है, एक आतंकी जो ढेर हो चुका है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ स्वाति देखिए, पिछले 48 घंटे की बात करें तो पिछले 48 घंटे जम्मू प्रोविंस के लिए बहुत ज्यादा भारी रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक 3 आतंकी हमले जो इस जम्मू प्रोविंस के अंदर हुए हैं। और इस समय हम कठुआ के हीरानगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन जो है वो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोबारा रिज्यूम कर दिया गया है। और भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर जो है वो भारतीय सेना की जो है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की है। लगातार पूरी रात इस इलाके में जो सैदा का इलाका पड़ता है, कठुआ का हीरानगर का इलाका, यहां पर जो पुलिस ने बताया है कि एक ताजा इन्फिल्ट्रेशन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, माफ कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर आतंकी जो है वो इस इलाके में आए हैं और उसके बाद यहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और जैसे ही 7:55 के आसपास में जानकारी मिली है पहली गोली चलने की, उसके बाद से जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो बढ़ाया गया था और कोशिश ये की जा रही थी कि जो आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं उनको मार गिराया जाए। एक आतंकी को यहाँ पर मारने में कामयाबी रात में ही मिल गई थी, लेकिन दूसरा आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर, जो ये गाड़ी देख रहे हैं इसके पीछे का जो इलाका है यहाँ पर छिपा हुआ है। और वहां से रात 3:15 बजे के आसपास में उसने जम्मू कश्मीर के जो यहाँ कठुआ के एसएसपी हैं और डीआईजी, उनकी जो गाड़ियां बख्तरबंद यहाँ पर खड़ी थी उनको निशाना साध कर गोलियां चलाई हैं और करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो हैं उनकी तरफ से चलाई हैं। तस्वीरें हम वो लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा एनकाउंटर है वो डोडा के छत्रगला में हुआ है। कल शाम को वहां पर एक टीओबी है, यानी कि टेम्परेरी ऑपरेटिव बेस है भारतीय सेना का, वहां पर जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनकी तरफ से हमला किया गया है। और हमला करने के बाद जो है वहां पर एनकाउंटर की भी शुरुआत हुई है। और बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक आतंकी वहां पर भी मारा गया है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एनकाउंटर वहां पर भी प्रोग्रेस में है। दूसरी तरफ जो रियासी में एतवार के दिन जो हमला हुआ था, वहां पर 2 आतंकियों के स्केच जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी कर दिए हैं और उन आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम डोडा में आर्मी बेस पर जो हमला हुआ उसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उनकी अभी हालत किस तरह की बनी हुई है, ये भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, जो जानकारी हमारे पास मिल रही है उसमें सिर्फ 2 नहीं है, उसमें 3 से 4 भारतीय सेना के जवान भी हैं जो घायल हुए हैं, जहां पर फायरिंग जो है वो टेम्परेरी ऑपरेटिव बेस पर हुआ है। और उसके बाद वहां पर वो एनकाउंटर की शुरुआत हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान जो हैं उन आतंकवादियों को घेरे हुए हैं और आतंकी एक जंगल के इलाके के अंदर जो है वो छिपे हुए हैं। क्योंकि डोडा का जो इलाका है वो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर आतंकी एक बार फिर रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आतंकवाद को दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। खाली डोडा का ही नहीं कहेंगे हम, जिस तरह से राजौरी पुंछ में हमले हो रहे हैं, जिस तरह से रियासी में हमले हो रहे हैं, और ताजा जो कल शाम को घटना कठुआ में हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है। लेकिन रमन देखिए, बड़ा सवाल है क्योंकि रियासी में जो आतंकी हमला हुआ बस के ऊपर, उसके बाद से लगातार जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। आने वाले समय में उसकी भी शुरुआत होगी। अब जैसे ही रियासी में आतंकी हमला हुआ, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, आगे के लिए रणनीति यहां पर तैयार की गई, तो अब क्या कुछ आगे रहने वाला है, किस तरह से कामकाज अब किया जाएगा? क्योंकि अमरनाथ यात्रा की बात करें तो काफी चुनौती रहने वाली है प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से, क्योंकि बड़ी संख्या में हर साल हम देखते हैं श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्वाति, देखिए अमरनाथ यात्रा जो है वो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय बनकर सामने है। और 29 तारीख से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसकी शुरुआत जम्मू के बेस कैंप से हो रही है। और ये जो रूट है, जिस रूट को आतंकी पार कर जो आए हैं, जहां पर कल हमला हुआ है, इसी रूट से यानी कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से ही ज्यादातर यात्री जो है वो ट्रेन के माध्यम से या फिर सड़क के माध्यम से जम्मू के बेस कैंप में पहुंचते हैं। और जम्मू के बेस कैंप में पहुंचने के बाद वो फिर वहां से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इस समय जो जिस तरीके से कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, चारों तरफ इसमें आतंकवादियों ने एक अपना नेटवर्क जो है वो बनाकर रखा हुआ है। और वहां के जो जंगल है उनके लिए कहीं ना कहीं पनाहगाह बने हुए हैं। उन जंगलों में छिपते हुए आतंकी लगातार जो है वो न केवल सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आप जिस तरीके से तीर्थ यात्रियों पर भी हमला किया है, गांव वालों पर भी हमला कर रहे हैं, तो ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो लगातार आतंकवादियों की तरफ से हो रही है। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस खतरे को भली भांति जानती है और उनको मालूम है कि किस तरीके
तरीके से इस खतरे से निपटना है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके आला अधिकारी ये लगातार कह रहे हैं, हालांकि मनोज सिन्हा भी जो है वो इस बात को लेकर कह चुके हैं कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो बड़ी शांति प्रिय तरीके से होगा। इस बार नए रिकॉर्ड जो है वो बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु जो है वो बनाएंगे। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरीके से आतंक का ग्राफ जम्मू प्रांत के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए यहाँ पर है। स्वाति, चलिए ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया।